जय जगन्नाथ बंधुगण मु डॉक्टर इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मानकु अभिनंदन और स्वागत जनाऊँगी। ज्योतिष शास्त्र भित्तिक आलोचना रे आज आम कुंडली देखी बा जातकरू कुंडली स्वास्थ्य केमती विचार करवा व्यक्तिर स्वास्थ्य विषय रे आम केमिति जानिबा से विषय आज आलोचनार विषय गोटे बा जोड़े अध्याय दुईटी अध्याय मुझे सारी चिकित्सा विज्ञान सहित ज्योतिष अंगांगी भाव जड़ित ग्रह मानकर राशिगत एवं नक्षत्रगत स्थिति तथा गति जो विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि होता है। राशि चक्र रे 12 गोटी राशि अच्छी मेष ठारू मीन पर्यंत आम जाचे सेमती भाव चक्र रे लग्न ठारू द्वादश भाव लग्न प्रथम द्वितीय स्थान तृतीय भाव चतुर्थ भाव एमती द्वादश पर्यंत भाव रही मानव ये 12 गोटी राशि और 12 गोटी भाव मानव शरीर द्वादश अंग एवं तत् निर्दिष्ट क्लेश बा रोग दायी जन्मजातक ग्रह स्थिति व्यक्ति क्यों रोग पीड़ित हो ताहा जना पड़ी था। उदाहरण राशिचक्र प्रथम राशि हूँ मेष एवं भावचक्र प्रथम भाव हूँ लग्न होइथिबारु यह मस्तिष्क संबंधी रोगर कारक अटे। अर्थात मेष राशि रे एवं लग्न थिबा ग्रह स्थिति मस्तिष्क संबंधी रोग विषय विचार करा जाए। तेणु प्रथम आम राशि और भाव सहित जड़ित विभिन्न रोग एवं ग्रह माने मध्य नियंत्रण करथिबा विभिन्न अंग धातु एटा निहाती जानिबा दरकार। तेणु आम गोटी गोटी की राशि बा भाव उपरे आंकर को शरीर को अंग आ को रोग से विषय गोटी गोटी के आलोचना करवा। तेणु राशि चक्र प्रथम राशि है मेष सेमती भाव चक्र प्रथम है लग्न बा प्रथम भाव से अंग होची शरीर मस्तिष्क मुख और तत्संबंधी स्नायु और रक्तनली यहाँ आम जापर। रोग होची मस्तिष्क विकृति मुंड व्यथा ज्वर मलेरिया उच्च रक्तचाप अनिद्रा रोग चक्षु रोग एवं पायरिया। सेमती द्वितीय है वृष राशि द्वितीय भाव यहाँ शरीर अंग होची बेक गला दांत तत्संबंधी स्नायु रक्तनली। रोग होची मेदवृद्धि बथ फुला कंठरोग गलगंड इत्यादि। सेमती मिथुन राशि और तृतीय भाव शरीर अंग होची दक्षिण कान कांध हाथ श्वासयंत्र इत्यादि। रोग होची जक्मा निमोनिया आजमा आंठुगटी बात इत्यादि। कर्कट राशि चतुर्थ भाव शरीर अंग होची छाती पेट पाकस्थली स्तन्य इत्यादि। रोग होची पांडु पेट फुला आमाशय अम्ल रोग इत्यादि। सेमिति सिंह राशि बा पंचम भाव एथिरे शरीर अंग होची पृष्ठ पछपट जोटा यकृत हृदय मेरुदंड इत्यादि। रोग होची अजीर्ण अग्निमाद्य मधुमेह पक्षाघात मूर्छा इत्यादि। सेमती कन्या राशि बा षष्ठ भाव यार अंग होची यकृत पाकस्थली खाद्य हजम प्रक्रियार अंग इत्यादि। रोग होची कोष्ठबद्धता बात गुह्य रोग यौन रोग इत्यादि। तुला राशि बा सप्तम भाव अंग होची वृक्क पिच्चा इत्यादि। रोग होची कटिबात वृक्क संबंधी रोग मूत्र रोग इत्यादि। बिछा राशि बा अष्टम भाव यहाँ अंग होची यौनांग गुह्यद्वार प्रभृति। रोग होची अर्श भगंदर घा स्नायु रोग गुह्य रोग इत्यादि। धनुराशि बा नवम भाव एथेर अंग होची नितंब जंघ हाड़ इत्यादि। आ रोग होची आंठु गंटी बात पक्षाघात मूर्छा रोग इत्यादि। सेमती मकर राशि बा दशम भाव यार अंग होची आंठु गंठी इत्यादि। रोग होची चर्म रोग श्वेतकुष्ठ गलित कुष्ठ फाइलेरिया इत्यादि। कुंभ राशि बा एकादश भाव अंग होची गोड़ बा गोईठी रक्त संचालन बाम कांध बाम हाथ इत्यादि। रोग होची स्नायु रोग। सेमती सर्वशेष है मीन राशि बा भाव है द्वादश भाव से अंग है पाद बाम चक्षु इत्यादि। रोग होची जक्मा और जलजात रोग इत्यादि। बर्तमान आम जानिले राशि और भावर
रिलेटेड अंग बा रोग आम जानले। एबे ग्रह मानकर कौ कौ रोगर से कारकत्व आ केमिति तांकर प्रतिकार आग सेटा जानिबा। ग्रह माने मध्य शरीर विभिन्न अंग तथा विभिन्न धातु को नियंत्रण करिथांती। तदनुजाई सही ग्रहर दशा काल बा गोचर समय निर्दिष्ट रोग होता है। ग्रह मानकर विभिन्न रोगर कारकत्व है कौन? जदि कुंडली कौन निर्दिष्ट ग्रह पीड़ित बा दुर्बल अस्त नीचस्थ बा शत्रुंग गृह थी बा शत्रुंग दृष्टि थिले सही ग्रहंकर दशा कि अंतर्दशा बा गोचर रे सही ग्रह संबंधित रोगरे घांटी होवार संभावना थाए। तार अर्थ होची जेतेबेले से ग्रह माने वीक थे दुर्बल थे ताहले से रोगरे मनीष से समय रोगरे घांटी हुए। गोटी गोटी ग्रह आम जानिबा। रवि रवि हेले हृदय जोटा हार्ट अंशुघात दक्षिण चक्षु पुरुषंकर और वाम चक्षु स्त्री लोक मानकर रोग हो जाए पारे। यार प्रतिकार कौन? प्रतिकार होची यार उपशम पाई घरू बाहर को गला पड़े 1 ग्लास चीनी पानी पियंतु, आमिष त्याग करंतु, मांकड़ और कला गाई को खाया को दियंतु, पितामाता व्यतीत अन्य काहाठारु मागणा उपहार ग्रहण करंतु नहीं, कला और रुबी रंगर पोशाक गरीबों को दान दियंतु। तापर आसला चंद्र। चंद्र होउछन्ति मानसिक रोगर कारक, चक्षु संबंधी रोग, शरीर बा उदर जल संबंधी रोग, निमोनिया फुसफुस जनित रोग हो पारे। प्रतिकार होची यार उपशम पाई निजर माता को खुशी रखा चेष्टा करेंगे। कौन प्रकार दुग्ध जातीय व्यवसाय करिवो नहीं। छोट झील को मिठा खाया को देव, पक्षी को खाया को देव, किंतु पिंजरा रखिए नहीं। मंगल मंगल ग्रह हेले रक्त संबंधी रोगर कारक, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मस्तिष्क क्षत, मेदवृद्धि, शारीरिक शक्ति कमिबा, मांसपेशी दुर्बलता रोग हो पारे। गर्भपात व दुर्घटना यह द्वारा होता है। प्रतिकार यार उपशम पाई मंदिर को मिठा दान करंतु, निज बाड़ी रे लिंब गछ लगांतु, गाई को खाया को दियंतु, नाली रंगर रुमाल व्यवहार करंतु, रक्तदान करंतु और कृषक को दान दियंतु। बुध बुध हेले चर्म रोगर कारक, भूला रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग, खना रोग और बुद्धिभ्रंशर कारक। प्रतिकार यार उपशम पाई नुआ वस्त्र पिंधा पूर्व ताकू धोई करी पिंधंतु, मंदिर को चाउल और क्षीर दान करंतु, मद और मांसटा दूर रुहंतु, निजे खाइबा पूर्व गाई को खुआंतु, रूपा ग्लास रे नियमित पानी पियंतु। तापर आम जाना बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह हेले यकृत चर्बी बढ़िबा, वृकक बा किडनी, मेदबहुलता, कर्कट रोग, मधुमेह आदि रोगर कारक। प्रतिकार यार उपशम पाई मुंडरे हलदिया टोपी और हलदिया वस्त्र परिधान करंतु, मुंडरे चंदनर तिलक लगांतु, विकलांग को कदली और बेसन लड्डू दान करंतु, निजर भाई भौणी को साहाय्य करंतु, सुना अलंकार परिधान करंतु, निज पितांकर जेकोसी जिनिस व्यवहार करंतु, तांका गाड़ी कलम मुदी इत्यादि। शुक्र ग्रह हेले गुप्तांग संबंधी रोग, नंपुषकता, मुख समस्या, दृष्टिशक्ति, वृकक, यूटेरस संबंधी रोग हो पारे। प्रतिकार यार उपशम पाई सदाबले धला सफा वस्त्र पिंधंतु, निजर पॉकेट की पर्स रे टिके रूपा रखंतु, विधवा वृद्ध और वृद्धा को मिठा दान करंतु, गाई घी गृह व्यवहार करंतु और मंदिर को दान करंतु। तापर आसिले शनि ग्रह। शनि ग्रह हेले लंबा बेमारी कारक, दांत समस्या, आंठुगंठी बेमारी, पाद समस्या, पारालिसिस बा पक्षाघात और शरीर में कौन अंगे पीड़ा रोग हो पारे। यार प्रतिकार पाई गरीबों को चपल दान करंतु, राति रे क्षीर पियंतु नहीं, अंध बा मूक लोकों को साहाय्य करंतु। राहु सबु प्रकार संक्रमण, कुष्ठ रोग, जानी सियाणिया रोग, पागलपन, छनका रोग, अस्वाभाविक भय जोटा फोबिया कहती, विष प्रभाव आदि रोग हो पारे। यार प्रतिकार पाई पक्षी को खाइया को दियंतु, कला नील रंगर टोपी वा पोशाक पिंधंतु, गृहर दक्षिण पश्चिम कोण रे जल रखंतु। शेष ग्रह हेले केतु। सी मेरुदंड हाड़ कारक, हाड़ भितर थिबा मजा, कर्कट रोग, हालिया रोग, काछुकुंडिया और बथ रोग इत्यादि कारक। प्रतिकार यार केतुंकर प्रतिकार हेउची विकलांग को मिठा दान, नाली वस्त्र पिंधंतु नहीं, रूपा बल्बटे पाखरे रखंतु, रूपा बल्बटे, रूपा पात्र रे गृह रे महू रखंतु, कला रंगर कंबल विकलांग को
ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, କନ୍ୟା ରାଶି ବା ଲଗ୍ନର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ରାଶିଚକ୍ରର ମେଡ଼ିକାଲ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରୁ ରୋଗ, ଋଣ ଓ ଶତ୍ରୁର ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପାପ ଗୃହ ପ୍ରଭାବରେ ଦୂଷିତ ହେଲେ ରକ୍ତରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦୂଷିତ ହୋଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜାତକ ଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ରୋଗର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯକୃତ, ଅନ୍ତ୍ର ଓ ପାକସ୍ଥଳୀ ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଦେହର ତାପ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିକାରରେ ଅଛି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ରୋଗକାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରୋଗ ଜାତକର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମାରକତ୍ୱ ଓ କାରକତ୍ୱ ଦେଖି ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବଳାବଳକୁ ନେଇ ରୋଗ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ ସେ ରୋଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଓ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ ରୋଗ ସମ୍ଭାବନାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ରୋଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରୋଗେଶ କୁହନ୍ତି। ରୋଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ରୋଗେଶଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବଦଳୁଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଉପାୟ କରି ରୋଗର ଉପଶମ କରିପାରିବା। ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବା ରୋଗେଶ ବୁଧ ଲଗ୍ନେଶ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅତି ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କଦାଚିତ୍ ବୁଧଙ୍କର ରତ୍ନ ପନ୍ନା ଧାରଣ ଅନୁଚିତ। ଏପରି କଲେ ଏହି ଜାତକରେ ରୋଗ ସବୁ ବଢ଼ିଯିବାର କାରକ ହେବ। ଏହି ଲଗ୍ନରେ କେବଳ ବୁଧଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ଓ ପୂଜାପାଠ କରି ସୁସ୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ସେମିତି ବୃଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀ ଶୁକ୍ରଦେବ ହେଲେ ଉଭୟ ଲଗ୍ନେଶ ଏବଂ ରୋଗେଶ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀର ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିଲେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ରୋଗ କମ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଏହିସବୁ ଭାବରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ହୀରା ଧାରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକ୍ର ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଧାରଣ କଲେ ରୋଗ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବେ। ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନେଶ ବୁଧ ରୋଗେଶ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅତି ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରତ୍ନ ମୁଙ୍ଗା ଧାରଣ ପୁରାପୁରି ଅନୁଚିତ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଦାନ କରି ଜାତକର ରୋଗକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଜାତକକୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ସେମିତି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୋଗେଶ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଓ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଧ୍ୟ ନବମେଶ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ରୋଗ କମ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ପୋଖରାଜ ପିନ୍ଧି ରୋଗ ଦାଉରୁ ଲାଘବ ମିଳିବାର ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରୋଗେଶ ଶନି ଲଗ୍ନେଶ ରବିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଏହି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ରତ୍ନ ନୀଲମ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାରଣ ଅନୁଚିତ। ଶନିଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ରୋଗର ମାରକତ୍ୱ କମ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଶନିଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରି ମଧ୍ୟ ରୋଗକୁ କମାଯାଇପାରେ। ସେମିତି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନେଶ ବୁଧ ଓ ରୋଗେଶ ଶନି ଦୁଇଜଣ ମିତ୍ର। ରୋଗେଶ ଶନି ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଦେବ ଯେହେତୁ ସେ ପଞ୍ଚମେଶ ଓ କାରକ ଗ୍ରହ। ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଶନି ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଧାରଣ ନ କରି କେବଳ ଦାନ ଦେଇ ରୋଗର ମାରକତ୍ୱ କମ୍ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ନୀଲମ ଧାରଣ କରି ରୋଗରୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବାକି 6ଗୋଟି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସହିତ ବେମାରୀ କେମିତି ଜାଣିବେ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ବା ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।